जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस की MCQs क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 हमारा है, जिसमें बेसिक्स क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। टॉपिक वाइज सीरीज चलेगी साथियों, ठीक है। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, परेशान मत होइए। आपकी UPTCT के एग्ज़ाम नज़दीक हैं और हम लगभग 5-6 तारीख तक में पूरा कंप्लीट करा देंगे, गैप नहीं होगा। और इसकी लगभग 24 से 25 सेट होंगे आपके, जो कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि एक दिन में 8-8, 10-10 या 5-5, 6-6 सेट आपको मिलते जाए टॉप 30 के, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, UPTCT फिजिकल एजुकेशन के अंदर बेसिक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं बेसिक्स क्वेश्चन के अंदर अक्सर लोगों के साथ गलतियां होती हैं। सो इनको हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। बाकी हमारी जो थ्योरी प्लस MCQs क्लास चल रही थी वो भी आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी आई होप बॉक्सिंग की आने वाली है, फिर कबड्डी की आएगी और भी गेम्स हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। सो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सो पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर क्या कह रहा है भैया। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैन्स फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स टू फ्रेज एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज टू काइंड रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर। यानी कि शारीरिक शिक्षा, एक सेकंड प्यारे साथियों, यस यानी कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों का योग है, जो प्रकार के अनुसार चयनित और परिणामों के अनुसार संचालित होती है। प्रकार के अनुसार चयनित गतिविधियों का तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो कि वांछित परिणामों पर आधारित होती है, शारीरिक गतिविधियों पर आधारित होती है, अपेक्षित परिणामों पर आधारित होती है या फिर नियोजित परिणामों पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है साथियों, ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से इसका जवाब देंगे। सभी के जवाब आने चाहिए प्यारे साथियों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल, ठीक है। सो ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, वांछित परिणामों पर आधारित, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया। Physical education uses the body as means to exhibit or feelings which develop the quality of। शारीरिक शिक्षा शरीर को हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करने के साधन के रूप में उपयोग करती है, जो हमारी शारीरिक क्षमताओं का विकास करती है, ठीक है। अब ये क्या है? अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, भावनात्मक स्थिरता या फिर बौद्धिकता। चलो फटाफट से बताओ किसका डेवलपमेंट करती भैया। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर जाएंगे ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। भावनात्मक स्थिरता, ओके। अब यहां सीधी सी बात है, भावनाओं को प्रदर्शित करने के साधन के रूप में उपयोग कर रही है, तो आपकी भावनात्मक स्थिरता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तीसरा सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अमंगस्ट द फॉलोइंग विच वन इज द की प्रोसेस इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में मुख्य प्रक्रिया है भैया? इनमें से मेन प्रोसेस क्या है फिजिकल एजुकेशन की? ठीक है, प्रदर्शन का मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, योग्यता की जांच, चेकिंग कॉम्पिटेंसी, प्रयास करना, मेकिंग एफर्ट्स, और कौशल विकास, डेवलपिंग स्किल्स। तो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। तीसरे सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा में जो मुख्य प्रक्रिया भैया क्या है? कौशल का विकास, आपकी स्किल्स को डेवलप करना, डेवलपिंग स्किल्स। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला सवाल आपके सामने साथियों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी LNIPE सिचुएटेड। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIPE कहाँ स्थित है भैया? नई दिल्ली में, पटियाला में, केरल में या फिर ग्वालियर में? चलो सभी के जवाब आने चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ग्वालियर, ठीक है, मध्य प्रदेश, MP ग्वालियर में आपका LNIPE लोकेटेड है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है भैया। क्या कह रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी वॉज सेटअप इन 1948।
ठीक है, विच इज आल्सो नोन एज, केंद्रीय सरकार की शारीरिक शिक्षा समिति 1948 में स्थापित की गई, जिसे निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भैया? ताराचंद कमेटी के नाम से जानते हैं, राजकुमारी अमृत कौर समिति के नाम से, कमेटी के नाम से, साइमन समिति, या फिर NIS समिति या कमेटी। चलो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। 5वें सवाल का सही जवाब क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, केंद्रीय सरकार की जो शारीरिक शिक्षा समिति थी जो कि 1948 में स्थापित की गई, उसे हम ताराचंद समिति के नाम से भी जानते हैं भैया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, साई स्टैंड्स फॉर, साई का पूरा रूप क्या है भैया? फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस के आपसे फुल फॉर्म पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स एकेडमिक ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स एक्रेडिटेशन ऑफ इंडिया। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बेसिक्स क्वेश्चन हैं साथियों, बट इनके जो टॉपिक हैं जैसे कि यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछ लिया, ठीक है, यहाँ पर ताराचंद समिति से पूछ लिया, ठीक है, यहाँ पर आपका LNIPE से पूछ लिया, ये आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान के चलिए, इनसे रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, बाकी हमारी और जो थ्योरी कम MCQs क्लासेस साथ में आएंगी या आ रही हैं उनमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन रहता है, मेरी प्रीवियस क्लासेस में भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन इन सब के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्लेइंग सरफेस? ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खेल सतह है? प्राकृतिक खेल सतह, नेचुरल प्लेइंग सरफेस पूछा, यानी कि उसमें नेचुरल हो, मैन मेड ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो। सेंडर, एस्ट्रोटर्फ, पॉलीग्रास या फिर वुड या लकड़ी जिसको हम कह सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? सभी के जवाब आने चाहिए। 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेंडर, सेंडर सरफेस जो होती है वो नेचुरल सरफेस होती है, प्लेइंग सरफेस में मानी जाती है। ठीक है, बाकी लकड़ी भी आपकी मैनमेड में आ जाएगी, पॉलीग्रास भी और एस्ट्रोटर्फ भी। हॉकी वगैरह आपने देखा होगा आजकल एस्ट्रोटर्फ पे ही होता है, पहले ग्रास पे होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इन विच ऑफ द स्पोर्ट्स इज LED लाइट्स टेक्नोलॉजी यूज्ड? ठीक है, निम्नलिखित में से किस खेल में LED लाइट्स तकनीक का उपयोग किया जाता है? टेनिस में किया जाता है, क्रिकेट में किया जाता है, बैडमिंटन में या फिर फुटबॉल में? चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताओ भैया, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल LED लाइट्स का यूज हम किस में करते हैं? क्रिकेट स्टेडियम में आपने देखा होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, क्रिकेट में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या कह रहा है भैया? आफ्टर कंप्लीटिंग MPEd, ठीक है, यू कैन टीच क्लासेस। MPEd पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित में से किन कक्षाओं को पढ़ा सकते हो भैया? ठीक है, पहली से 8वीं कक्षा तक को पढ़ा सकते हो, 1 to 8th, पहली से 5वीं, 1 to 5th, 6 to 8th, 6ठी से 8वीं, या फिर 11th and 12th, 11वीं और 12वीं। ठीक है, MPEd के बाद आप किस क्लास को पढ़ा सकते हो इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए भैया, क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, 11th और 12th क्लास को पढ़ा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं PGT। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ओके, ये ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां सवाल आपसे कह रहा है, विच कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE? यानी कि शारीरिक शिक्षा का कौन सा पाठ्यक्रम NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है भैया? ठीक है, इनमें से NCTE द्वारा कौन सा पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त नहीं है? DPEd, BPEd, MPEd या BPEA?
BPES, ठीक है, BPEs जिसको हम बोल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? NCTE पाठ्यक्रम द्वारा, देखो भैया DPED भी फिलहाल तो हो सकता है किसी स्टेट में चल रहा हो, बट जहाँ तक क्लोज ही हो चुके हैं ये BPED, बट ये NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। BPED भी आपका NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है। MPED की बात करेंगे, ये भी आपका NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है, बट BPEs की अगर हम बात करें, ठीक है, सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन डी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? हाउ मैनी वर्टिकल्स आर देयर इन खेलो इंडिया प्रोग्राम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया से रिलेटेड, फिट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने क्षेत्र होते हैं भैया? 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 और 13। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे कितने वर्टिकल्स होते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम में। बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 12 वर्टिकल्स होते हैं भैया, 12 वर्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला सवाल है आपके सामने भैया, क्या कह रहा है? द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द खेलो इंडिया प्रोग्राम इन। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया कार्यक्रम को कब शुरू किया गया भैया? 2013-14 में, 14-15 में, 16-17 में या फिर 17-18 में? चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। 2018 है, बट यहाँ पर डुअल दे रखा है, तो कहाँ तक जाएंगे आप? 18 है तो 18 के साथ ही जाएंगे, तो 18 यहाँ पर 2017-18 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। खेलो इंडिया कार्यक्रम 2017-18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एथलीट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम की अधिकतम अवधि कितनी होती है भैया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगी, अवधि क्या होगी? 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की, 12 साल की, 4, 6, 8 और 12 ईयर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 13, सभी के फटाफट आंसर आने चाहिए। 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम अवधि? 13वां प्रश्न क्या होगा सही जवाब? कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं बिल्कुल करेक्ट होंगे। मैक्सिमम जो अवधि होगी भैया वो 12 वर्ष की होती है लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने भैया क्या कह रहा है? द स्कीम ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टेट, ठीक है। खेल, शांति और विकास के लिए योजना विशेष रूप से निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। किसके लिए? खेल, शांति और विकास के लिए जो योजना है विशेष रूप से इनमें से किस राज्य के लिए है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड NCR, उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब। चलो फटाफट से बताओ 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 15वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्या कह रहा है? द स्पोर्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स इज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है इनमें से भैया? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स। चलो फटाफट से बताओ, एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा भैया? इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है? एथलेटिक्स तो आपका शामिल है, ठीक है, फुटबॉल भी शामिल है, हॉकी भी शामिल है, बच गया आपका क्रिकेट भैया, ओलंपिक में शामिल नहीं है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्रिकेट 15वें सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग प्लेइंग सरफेस इन स्पोर्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री खेल सतह तैयार करने में उपयोग नहीं की जा सकती है? जो खेल की सतह तैयार करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉलीमेरिक रबर,
पीवीसी का यूज नहीं कर सकते, कंक्रीट का यूज नहीं कर सकते, या फिर वायर मैश का यूज नहीं कर सकते। चलो 16वां प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, वायर मैश का, तार जाल का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, सो अगला क्वेश्चन नंबर 17वां आपसे कह रहा है विच स्पोर्ट यूज्ड आर्टिफिशियल ग्रास इन द 1976 ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी 1976 के ओलंपिक में पहली बार भैया कृत्रिम घास, आर्टिफिशियल घास का उपयोग किस खेल में किया गया था? फील्ड हॉकी में किया गया, फुटबॉल में किया गया, बैडमिंटन में किया गया, फिर गोल्फ में किया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर सभी के जवाब आने चाहिए। किसमें किया गया? आर्टिफिशियल ग्रास का यूज किसमें करते हैं भैया? मैक्सिमम अगर आपने देखा होगा जो एस्ट्रोटर्फ की होती है सतह, उसमें यूज करते हैं। एस्ट्रोटर्फ का यूज हम किसमें करते हैं भैया? फील्ड हॉकी में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। और पहली बार फील्ड हॉकी में अगर यूज किया गया ओलंपिक में एस्ट्रोटर्फ का तो 1976 के ओलंपिक में। ये भी ध्यान रखना, इस डेट को भी मेंशन रखना आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने क्या कह रहा है भैया? व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज नॉट मॉनिटर्ड बाई वेयरेबल गियर्स इन स्पोर्ट्स। यानी कि खेलों में पहनने योग्य उपकरणों द्वारा किस प्रकार का डेटा मॉनिटर नहीं किया जाता? ठीक है, एथलीट की स्थिति, हृदय गति, भोजन में ली गई कैलोरी, या फिर त्वरण। चलो 18वां प्रश्न, इसका सही जवाब आपको बताना है। भाई देखो, एक एथलीट की स्थिति, इसका डेटा भी मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, आपकी हार्ट रेट को भी मॉनिटर किया जा सकता है, आपकी त्वरण यानी एक्सेलरेशन को भी मॉनिटर किया जाता है। भोजन में ली गई कैलोरी, इसको मॉनिटर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है भाई साहब? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू रिड्यूस द वेट एंड इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री खेल उपकरणों का वजन कम करने और जीवन काल बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? यानी जो आपकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं उनका वेट कम करने और उनकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टील, पीवीसी, कंपोस्ट सामग्री, या फिर रबर। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ठीक है, देखो स्टील का यूज करेंगे भैया वेट बढ़ जाएगा, रबर का यूज करने से भी वेट बढ़ेगा आपका, बट उसकी लाइफ थोड़ी सी कम होगी वेट अगर मेंटेन होगा। पीवीसी तो एकदम ही हल्की होती है। ठीक है, तो जो कंपोस्ट मटेरियल होगा वो आपका वजन भी कम करेगी, प्लस आपके इक्विपमेंट्स की लाइफ स्पैन भी बढ़ेगी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिट इंडिया प्रोग्राम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा फिट इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, फिटनेस फॉर ऑल, सभी के लिए, टू एनकरेज मस्क्यूलिन, ठीक है, पुरुष शरीर को प्रोत्साहित करना, एनकरेज इंडिजीनियस स्पोर्ट्स, स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करना, हर स्कूल तक फिटनेस पहुंचाना। देखो यहाँ क्या कह रहा भैया? नहीं है पूछा है। ठीक है, इसको ध्यान में रख लिया तो बताइएगा 20वें सवाल का सही जवाब क्या होगा भैया? ठीक है, देखो सभी के लिए फिटनेस, ये तो इसका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, हर स्कूल तक पहुंचाना, ये भी आपका फिट इंडिया मूवमेंट का ही है। स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। सो जो नहीं पूछा है ना, पुरुष शरीर को प्रोत्साहित करना, केवल टू एनकरेज मस्कुलिन बॉडी, केवल मस्कुलिन बॉडी को प्रमोट करना, ये फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी ए, सी और डी है। सो ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? इन द खेलो इंडिया प्रोग्राम द सेलेक्टेड प्लेयर इज गिवन एन अमाउंट ऑफ। खेलो इंडिया कार्यक्रम में चयनित खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है भैया? कितना पैसा दिया जाता है? ठीक है, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं दिया जाता। सभी के जवाब आने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट से बताएंगे 21वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया। कितना दिया जाता है पैसा? बिल्कुल 5 लाख रुपए दिए जाते हैं भैया, 5 लाख रुपीस दिए जाते हैं, ठीक है, 5 लाख। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 जो आपसे कह रहा है हाउ मैनी स्पोर्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने खेल शामिल किए गए हैं भैया, ठीक है, 10, 16, 12, 18। चलो फटाफट से बताओ। 22वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा? कितने स्पोर्ट्स शामिल किए गए भैया खेलो इंडिया प्रोग्राम में? कितने? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ओके 16 गेम शामिल किए गए, 16 खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 23वां प्रश्न। फिजिकल एजुकेशन इज द सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस अ पर्सन रिसीव्स थ्रू फिजिकल मूवमेंट्स। हु सेड दिस? ठीक है, शारीरिक शिक्षा वह अनुभवों का समूह है जो एक व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त करता है भैया। यह किसने कहा है? ठीक है, एच.सी. बक ने, ओबरट्यूफर ने, जे.बी. नैश ने या फिर आर. कैसिडी ने। चलो फटाफट से बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। 23वें प्रश्न का सही जवाब डी, ओबरट्यूफर के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको विजिबल होगा ढंग से चीज़ें। लेट मी चेक। हाँ क्लियर है। चलो नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन थोड़े और बड़े कर देंगे ताकि और अच्छे से विजिबल हो, हालांकि विजिबल है। ठीक है, चलो 23वें प्रश्न के बाद हम चलते हैं 24वें प्रश्न में। क्या कह रहा है भैया? Which of the following is not the objective of physical education? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा। इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, या न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, तंत्रिका मांसपेशी विकास। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य इन चारों में से नहीं है, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 24। भाई इमोशनल डेवलपमेंट भी करता है फिजिकल एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट भी करता है, आपका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट भी करता है, मूल्यांकन इसमें सेट नहीं बैठ रहा, इस वजह से ऑप्शन इसका सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वांगीण विकास करने का काम करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी? ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गतिविधि का स्रोत नहीं है भैया? ठीक है, जिम ट्रेनर, एक जिम प्रशिक्षक, अंपायर, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोफेशन, कृषि व्यवसाय, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोफेशन, प्रशासन संबंधी व्यवसाय। ऑप्शन सही आंसर आपको समझ में आ रहा होगा, फटाफट से बताइए क्या होगा सही जवाब भैया। कृषि व्यवसाय का फिजिकल एजुकेशन से क्या मतलब है? ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following aspects is not an important aspects of a person's personality? निम्नलिखित में से कौन सा पहलू व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट पहलू नहीं है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, इमोशनल भावनात्मक, फंक्शनल कार्यात्मक, या फिर क्रिएटिव रचनात्मक। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पहली भैया कॉग्निटिव भी होगा, व्यक्तित्व से रिलेटेड इमोशनल भी होगा, फंक्शनल भी होना चाहिए, क्रिएटिव रचनात्मक उसके व्यक्तित्व को उतना नहीं करता। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो रचनात्मक पहलू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 27वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? फिजिकल एजुकेशन करियर ऑप्शन इज, शारीरिक शिक्षा में करियर का विकल्प है क्या? स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, खेल फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, खेल प्रशासन, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, खेल प्रसारण, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। ठीक है, करियर का विकल्प इनमें से कौन कौन सा है? चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये चारों ही आपका स्पोर्ट्स करियर का विकल्प है भैया। शारीरिक शिक्षा में करियर का विकल्प हम इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? एनसीसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, एनसीसी की शुरुआत कब हुई भैया? नेशनल कैडेट कॉर्प्स
की शुरुआत कब हुई, 1947, 1948, 1950 या फिर 1951? चलो फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? आज़ादी से 1 साल पहले, 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद, पहले नहीं, ठीक है, 1948, ठीक है, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स की इंट्रोड्यूस किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ रहा है साथियों। क्या कह रहा है भैया? विच पॉलिसी एलिमिनेट्स द रिजिड सेपरेशन ऑन बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन इंडिया? कौन सी नीति भारत में पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों के बीच कठोर विभाजन को समाप्त कर देती है भैया? NCF 2025, NDS, NCC या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। कौन सी ऐसी नीति है जो भारत में पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों के बीच जो कठोर विभाजन था भैया उसको समाप्त करने का काम करती है? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की वो ऐसा करती है, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? असर्शन है ट्रेनिंग ऑफ माइंड इज नॉट पॉसिबल बाय कीपिंग द बॉडी सेपरेट, ठीक है, यानी कि शरीर को अलग रख कर मन का प्रशिक्षण संभव नहीं है, ये कथन है। रीजन दे रहा है द बॉडी इज द बेसिस एंड द माइंड इज इट्स इंटीग्रल पार्ट। शरीर आधार है और मन इसका भिन्न अंग है, ये इसका कारण दे रहा है। कथन क्या है भैया? शरीर को अलग रखकर मन का प्रशिक्षण संभव नहीं है। अगर आप बॉडी को अलग करके आप अपने मन का प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शरीर एक आधार है और मन इसका एक अभिन्न अंग है। ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा? बिल्कुल भाई देखो, शरीर को अलग रख लोगे तो अपने माइंड का, मन का प्रशिक्षण कैसे दोगे? क्योंकि बॉडी ही तो एक आधार है भैया और मन उसका एक अभिन्न अंग है, यानी कि बोथ ए और बी दोनों सही होंगे। और साथ ही ए और बी बोल दिया, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। सो ये था हमारा टॉप 30 MCQ सीरीज का पहला सेट, पार्ट 1। अगले 1 घंटे बाद आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा साथियों, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी इसके जितने भी पार्ट हैं मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आपको प्रिपेयर करा दूं, ताकि हमारी थ्योरी क्लासेस एज इट इज़ चलती रहें, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।